क्या तुम भी उन अडल्ट्स के अंदर शामिल हो जो कि खुद से ये कहते हैं कि मैं खुद पर यकीन नहीं कर पाती या कर पाता, मैं खुद को गिल्टी महसूस करता हूँ, मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए, सब मुझसे अच्छा कर रहे हैं एंड मैं अपने वालिदैन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा, आई एम स्टक, मुझे कुछ भी नहीं आता। ये क्वेश्चंस अगर आपके भी माइंड में बार बार आ रहे हैं एंड अगर आप लोग कोई चीज सीख लेते हो, कोई कोर्स सीख लेते हो, तो आपको वो कोर्स या वो जो आपका सीखा हुआ है आपको उसको अप्लाई नहीं करना आता। एंड ये वीडियो उन सब के लिए है जो कि खुद पर यकीन नहीं कर पाते, जो ये सोचते हैं कि सब मुझसे आगे निकल गए हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, फलां मेरे दोस्त ने कोडिंग सीख ली है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, फलां मेरे दोस्त ने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली है और वो अब ऑर्डर ले रहा है, फलां ने तो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी और वो महाना 20,000 कमा रहा है। अगर तुम भी वही हो तो सुनो, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी वीडियो जो कि आपके अंदर आपका हिडन टैलेंट तलाश करने में आपकी मदद करेगी। आप जान सकोगे कि आपके अंदर भी, जी हाँ, आपके अंदर भी एक टैलेंट मौजूद है जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके अंदर भी ये टैलेंट मौजूद हो सकता है। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। थिंक अबाउट इट कि तुम गिल्टी खुद को क्यों महसूस करते हो कि फलां फ्रीलांसिंग करके डॉलर कमा रहा है, फलां खाना पकाना सीख गई है और उसने अब फूड ब्लॉगिंग शुरू कर ली है, फलां कपड़े डिजाइन कर रही है और इसके अब ऑर्डर आ रहे हैं, फलां ने यूट्यूब पर कोर्स बनाकर बेचने शुरू कर दिया और अब वो घर बैठे कमा रहा है एंड मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इवन अभी तक मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मेरे वालिदैन जो है वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन मैं मुकाबले में इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। अगर तुमने भी कभी ये सोचा है, हियर इज द थिंग कि फलां को जो आता है वो तुम्हें नहीं आता, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट के क्या तुमने ये कभी सोच कर देखा है कि जो तुम्हें आता है वो फलां को आता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूं कि नेचर ने हर इंसान के अंदर एक टैलेंट छुपा कर रखा है एंड वो ऐसा हिडन टैलेंट है जो कि इंसान को खुद तलाश करना पड़ता है। मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाती हूँ, वो भी आप ही की तरह सोचती थी कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरी तमाम फ्रेंड्स कुछ ना कुछ कर रही हैं, कुछ ना कुछ अपना कैरियर बना चुकी हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती क्योंकि मेरे अंदर कोई स्किल, कोई टैलेंट है ही नहीं। दिन रात उसने यही सोचा करती थी कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाती। एक दिन उसने यही बात अपनी माँ के सामने डिस्कस की तो उसकी माँ ने उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि बेटी, जो तुम ये सोचती हो कि जो दूसरों के अंदर मौजूद है वो तुम्हारे अंदर नहीं है, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जो तुम्हारे अंदर मौजूद है क्या वो दूसरों के अंदर भी मौजूद है? एनी वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में बहुत नॉलेज रखती थी, दुनिया भर के लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है, उसके ऊपर उसका कमांड हासिल था। हालांकि वो वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग इस तरह के कोर्सेज से बिल्कुल आगाह नहीं थी, लेकिन उसका सोशल नॉलेज बहुत ज्यादा। जब एनी को इस चीज का एहसास हुआ जो कि उसकी माँ ने दिलाया, फिर उसने खुद से क्वेश्चन पूछा कि क्या जो अंदर मेरे टैलेंट मौजूद है क्या वो दूसरों के अंदर है? बिल्कुल नहीं। उस दिन से एनी उठ खड़ी हुई एंड उसने उस अपने नॉलेज को पॉलिश करने की कोशिश की। उसने अपने उस नॉलेज को जो कि उसके मौजूद था माइंड के अंदर, उसने माइंड से उस नॉलेज को अपने हाथों के अंदर उतारा और लिखना शुरू कर दिया। एंड अब वो जो तहरीरें लिखती थी, ब्लॉग्स लिखती थी, लोगों के न्यूज़पेपर के अंदर उसके ब्लॉग आया करते थे एंड लोगों ने, वो उसकी दोस्तें जिसको वो आइडियल समझा करती थी कि मैं जैसा नहीं बन सकती, अब वो उनके वो प्लेटफॉर्म पर आती हैं, उनकी तहरीरें पढ़ती हैं एंड उनको वो अप्रिशिएट भी करती हैं। मैं आपको यही चीज बताना चाह रही हूँ कि हर एक के अंदर नेचर ने कोई ना कोई टैलेंट रखा है, लेकिन आप लोग उसको तलाश करने की कोशिश नहीं करते। वो टैलेंट आपके अंदर मरा नहीं है बल्कि सो चुका है एंड आप लोगों ने उसको कभी जगाने की भी कोशिश नहीं। मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने उस टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना है एंड किस तरह से आपने उसको वेकअप करके, उसको पॉलिश करके, उसको अपने हाथों के अंदर लेके आना है और आपने उसको एज अ करियर अडॉप्ट। हियर इज द थिंग कि मैं आपको यहाँ पर 4 स्टेप्स बता रही हूँ, बिल्कुल वैसे अगर करोगे तो आप लोग कुछ ही दिनों में अपने टैलेंट को फाइंड आउट कर सकोगे। लेट्स गो कि तुम्हारा हिडन टैलेंट क्या है वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। स्टेप नंबर 1 है, यहाँ पर आपने क्या करना है, अकेले बिल्कुल अलोनली आपने एक रूम में जाना है, डोर बंद करना है, फोन को ऑफ कर देना है, कोई टीवी चल रहा है उसको ऑफ कर देना है, कमरे का दरवाजा बिल्कुल लॉक कर देना है। बिल्कुल आपने इस तरह से पीसफुल एनवायरनमेंट बनाना है, बिल्कुल अकेले बैठना है ताकि कोई भी डिस्ट्रक्शन आपको तंग ना करे। अब आपने करना क्या है, एक कागज लेना है और एक पेंसिल लेनी है और अपने माइंड से खुद पूछना है कि वो ऐसे कौन से 3 काम है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जिनको करने में मुझे सबसे ज्यादा खुशी महसूस होती है। चाहे उस काम में आपकी स्किल अभी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, बस आपने वो 3 काम लिखने हैं जो आपका दिल कह रहा है एंड जो आपका दिमाग कह रहा है, जो आपके दिल को अच्छा लग रहा है, आपने वो 3 काम लिखने हैं। एंड आपने ये काम करते वक्त थोड़ा सा टाइम लेना है, 10 मिनट का टाइम ले लें, टेक योर टाइम एंड आपने पीसफुली एंड कामली लिखना है, मेस क्रिएट नहीं
नहीं करना, खुद को पीसफुल रखना है एंड काम रखना है। ये काम करने के बाद बढ़ते हैं अब स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है यहाँ पर कि अब आपने क्या करना है, आपने वो अपने 3 जो आपके वर्क थे, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद थे, वो आपने लिख लिए, नोट डाउन कर लिए, उनको अपने पास आपने सेव कर लेना है। स्टेप नंबर 2 इज दैट कि अब आपने बाहर निकलना है, अपनी फैमिली से पूछना है, अपनी मदर से पूछना है, अपने बाबा से पूछना है, इसी तरह अपनी सिबलिंग्स बहन भाइयों से पूछना है कि मुझ में ऐसी क्या अच्छाई है जो आपको अच्छी लगती है। एंड फिर आपने अपने किसी अच्छे दोस्त से पूछना है, किसी फेलो से पूछना है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी अच्छाई है जो आपको अच्छी लगती है। इसी तरह आपने किसी टीचर से पूछ लेना है। तो फिर उसके बाद जो चीज आपको 2-3 दफा किसी से सुनने को मिले तो दैट इज योर टैलेंट, उसे कॉपी पर लिख लेना है, वही आपका टैलेंट। यहाँ पर दूसरा स्टेप हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप ये है कि आपने 1 हफ्ते का चैलेंज ले लेना है। आपने उस हफ्ते में हर रोज 15 मिनट कुछ ना कुछ नया करके देखना है। फॉर एग्जाम्पल मंडे को आपने क्या करना है, मंडे को जो वीक का आगाज हुआ, आपने मंडे को क्या करना है कि कुछ लिख कर देखना है, जो कुछ आपके माइंड में आ रहा है आपने उसको हाथों के अंदर से गुजार कर। एंड इसके अलावा ट्यूसडे को आपने क्या करना है कि छोटी सी कोई वीडियो उठा के उसको एडिट कर लेनी है। इसी तरह आपने वेडनेसडे को क्या करना है कि कुछ थोड़ा बहुत ड्रॉ करके देख लेना है कि आपको ड्राइंग आ रही है या नहीं। इसी तरह आपने क्या करना है, थर्सडे को आपने कुछ खाना पका कर देख लेना है। इसी तरह फ्राइडे को आपने किसी को कोई ट्यूशन पढ़ा कर देख लेनी है कि मुझे किसी को पढ़ाना आ रहा है या नहीं। इसी तरह सैटरडे को आपने कोई ऑनलाइन कोई भी कोर्स आपने देख लेना है। एंड इस तरह संडे को बैठकर सोचना है कि मैंने पिछले वीक में जितने भी ये काम किए उन सब में मुझे कौन सा काम अच्छा लगा एंड किस काम में मुझे खुशी महसूस। जिस दिन तुम्हारा दिल ये कहे ना कि वाह ये तो मैं फिर करूंगा या ये करने में मुझे बहुत खुशी मिल रही है, एंड वही तुम्हारा हिडन टैलेंट है। एंड अब बारी आती है 4th स्टेप की। यहाँ पर ये है कि अगर तुम्हें हिडन टैलेंट मिल गया, अब तक तुम्हें मिल गया, अब इसे पॉलिश करना स्टार्ट कर दो विदाउट एनी एक्सक्यूज। रोजाना के 30 मिनट आपने इस पर काम करना है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। और हर हफ्ते किसी एक को अपना वर्क दिखाओ, अपनी मदर को दिखाओ, अपने दोस्त को दिखाओ और उनसे ये पूछो कि मेरा काम आपको कैसा लगा और क्या मैं इसके अंदर क्या बेहतरी और कर सकती हूँ। देखना लोग 3 माह ट्रस्टफुली, मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप 3 माह लगातार इसके ऊपर काम करोगे ना तो ट्रस्ट द प्रोसेस के लोग आपसे खुद आकर पूछेंगे कि यार तुमने ये कहाँ से सीखा है। सो दिस इज द फाइनल स्टेप। सो माय सिस्टर्स एंड ब्रदर, आज से ये मत कहना कि मेरे दोस्त मुझसे सबसे ज्यादा बेहतर हैं या मैं वो नहीं कर सकता जो मेरे दोस्त कर सकते हैं। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आपके अंदर अपना टैलेंट मौजूद है, आप अपने टैलेंट को पॉलिश करने की कोशिश कीजिए। कोई क्या कर रहा है, कोई कितने पैसे कमा रहा है, किसी के अंदर क्या टैलेंट मौजूद है, डोंट वरी अबाउट दैट। Just see in yourself and find out your talent and polish it. You can do it. आपने टैलेंट को, हिडन टैलेंट को ढूंढना है और उसको ये कहना है कि I can polish it and I can do it and I can improve this. And अब आपने क्या करना है, अब आपने जब अपना टैलेंट ढूंढ लिया तो कमेंट में ये लिखना है कि मैंने या मुझे मेरा हिडन टैलेंट मिल गया। या अगर आपने अभी से स्टार्ट करना है तो आपने कमेंट में ये लिखना है कि मैं जरूर शुरू करूंगा या मैं स्टार्ट लूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो 5 निशानियां जिससे आप ये पता चला सकते हैं कि आपका हिडन टैलेंट क्या है। सो डोंट मिस इट एंड कीप गोइंग इन योर प्रोसेस। अल्लाह हाफिज।